सरलता और संवेदना का आमुख है विनोद कुमार शुक्ल। जब पहली बार पढ़ा तो वह अनुभव किसी ठंडी छांव की तरह था जो जीवन भर मन में बसी रही। उनकी रचनाओं में ऐसा जादू है कि शब्द सजीव हो उठते हैं और कल्पना का एक नया संसार रच देते हैं। आकाश तारों से भरा था। हो सकता है कि सितारे रात को स्कूल में पढ़ने आते हों। ये पंक्तियां पहली बार पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे रात के सन्नाटे में कोई मासूम सवाल गूंज रहा हो। यह सवाल किसी बच्चे के मन में दबे हुए प्रश्नों की तरह था जिन्हें कभी शब्द मिले ही नहीं। विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी में प्रश्न भी उतने ही मासूम जितने कि बच्चे। उनके अनकहे सवाल तारे बनकर आकाश में चमकते हैं, नटखट, जिज्ञासु और उम्मीद से भरे हुए। शायद उन तारों में छिपी हर चमक एक अनकहा सवाल है, क्यों, कैसे, कब, जो कभी बच्चों ने मन में उठाए लेकिन पूछे नहीं। ये तारे प्रतीक्षा में हैं कि कोई उन्हें सुने, पहचाने और हल करे। जैसे जैसे रात गहराती है, तारों की जिज्ञासा और गहरी होती जाती है। रात किसी लंबे पत्र की तरह हो जाती है जिसमें अनगिनत सवाल लिखे हुए होते हैं और हर चमकता तारा एक अधूरा उत्तर मांगता है। शायद न पूछने से तारे बनकर चमक रहे हों कि हमारी ओर ध्यान दो और हमें बच्चों के मन में उत्तर बना दो। यह विचार कितना कोमल और गहरा है कि जैसे शब्दों के माध्यम से बच्चों की अनकही दुनिया में प्रवेश मिल जाता हो। विनोद कुमार शुक्ल की सादगी भरी भाषा में छुपी संवेदनशीलता पाठक को भीतर तक झकझोर देती है। वे साधारण चीजों में असाधारण अर्थ निकाल लेते हैं, एक ऐसा अर्थ जो मनुष्य के भीतर की सरलता और मासूमियत को जागृत करता है। जब उन्होंने लिखा कि तारों भरी चांदनी होने से रात लंबे चौड़े पत्र की तरह थी, तो ये कल्पना नहीं, एक गहरा एहसास था। रात को वह पत्र जैसे दुनिया के हर बच्चे की चिट्ठी थी जो अनगिनत सवालों से भरी थी। यह पत्र पाठक को एक अदृश्य संवाद से जोड़ देता है जहां सवाल और उत्तर के बीच की दूरी केवल संवेदना और समझ से भर सकती है। विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य उस मौन को आवाज देता है जो बच्चों की आंखों में सवाल बनकर चमकता है। उनके शब्दों में वह करुणा और सरलता है जो जीवन की छोटी छोटी चीजों में बड़ी कहानियां ढूंढ निकालती है। उनके यहाँ प्रकृति, बच्चों और सवालों का ऐसा ताना बाना है कि हर पाठक खुद को उस संसार का हिस्सा महसूस करता है। नौकर की कमीज हो या दीवार में खिड़की रहती थी, हर रचना में मानो जीवन की सहज लय झलकती है। उनकी कहानियों में किसी भी क्षण कोई चिड़िया फुर्र से उड़ सकती है, कोई बच्चा अनकहा सवाल पूछ सकता है और कोई तारा एक नया उत्तर लेकर चमक सकता है। विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य को पढ़ना ऐसा है जैसे जीवन को उसकी पूरी मासूमियत और सरलता के साथ जी लेना। उनके शब्दों में समय ठहर जाता है और पाठक खुद को बच्चों की तरह सवालों में उलझा पाता है। उनके साहित्य से गुजरना कल्पनाओं के एक ऐसे अद्भुत संसार में प्रवेश करना है जहां हर तारा एक सवाल है और हर चांदनी उन सवालों का एक जवाब। उनके शब्द सिखाते हैं सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि शायद उन सवालों के जवाब ही आकाश में टिमटिमाते हों। और जब कोई बच्चा उन सवालों को अपने मन में दोबारा उठाएगा तो शायद एक नया तारा जन्म लेगा। तभी विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं केवल पढ़ी नहीं जाती, वे मन के आकाश में अनगिनत तारों की तरह बस जाती हैं जो जीवन भर रास्ता दिखाती रहती हैं। उनको और उनके पाठकों को ज्ञानपीठ की शुभकामनाएं। जय बजरंगबली।